वेलकम टू द बारबेल ट्रेडर। आज हम चेक कर रहे हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक। 9 जून 2024 है। फ़िलहाल हम इसको टॉप डाउन अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये मंथली का टाइम फ्रेम हमें दिख रहा है। मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ 12 मंथ के ऊपर। तो 12 मंथ के ऊपर हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से प्राइस जब स्टार्ट हुई थी तो 407 तक हाईएस्ट दिया था। ये लेग आउट हम देख रहे हैं 12 मंथ का। इसमें इतना ये हम इसको जो ये जनवरी 20 की कैंडल है, इसको हम एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हैं बेस कैंडल। लेकिन इसके अंदर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा अच्छे लेवल्स। तो हम शिफ्ट करते हैं 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ में अगर हम कंसिडर ये अभी देख रहे हैं, ये दो है जो लेग आउट है, एक्सप्लोसिव लेग आउट। तो प्राइसिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने पुश किया है। तो अभी हम इसको अगर 6 मंथ का बेस कैंडल कंसिडर करते हैं और अगर इसको हम लेगिन कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइस की इतनी बड़ी रेंज थी। ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है इसको क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन ये ऑलमोस्ट 48% की कैंडल है 6 मंथ की। तो एक बार के लिए हम इसको एक लेगिन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट वहाँ उतनी हुई है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर प्राइस रुकने के बाद इसने ऑल टाइम हाई के लिए लेके गई है प्राइस। मतलब 227 रुपये से 408 रुपये तक प्राइस को उसने पुश किया है। तो लगभग 80% का मूव ये बेस कैंडल के अंदर हमको मिला है। तो 6 मंथ के लिए हमने अभी ये मार्क किया है। नीचे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 3 मंथ्स के लिए। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे थे 3 मंथ में भी हम ये 3-20 कैंडल दिख रही है। अगर हम इसमें ऐसे मार्क करेंगे, इसको भी अगर थोड़ा सा अपन एक्सक्लूसिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स के मुताबिक ये ज़रा बिग कैंडल है और इसके ऊपर उसने प्राइस को मूव किया है। और ये लेग आउट करते करते प्राइस ने आगे गई है। ओके, तो ये जो है बेस कैंडल मुझे दिख रही है यहाँ पे। हम इसको ठीक से एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली डिमांड जोन। तो फिलहाल प्राइस है हाफ ईयरली और क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर रिएक्शन दे रही है। यहाँ पे है अपना 3 मंथ्स का EMA। ओके, अभी 3 मंथ में हमें पिक्चर क्या दिख रही है कि प्राइस ऑल टाइम हाई से आई, यहाँ पे रुकी, ये 3 बेस कैंडल बनाई। तो एक बार के लिए अपन इसको अगर इसको हम कंसिडर करेंगे वीक टू वीक, क्वार्टरली डिमांड सप्लाई जोन। ओके, तो ये प्राइस से एक बार वीक टू वीक्स रिजेक्शन आया है। अब हम नीचे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें और पिक्चर खुलती जाएंगी। और यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, तो इधर से कहीं डिमांड जोन रहेगा तो उसने ऊपर उसको पुश किया होगा। ओके, राइट। ये वाला जो डिमांड जोन दिख रहा है अभी हमें, रैली बेस रैली, तो इस पॉइंट का अगर हम कंसिडर करेंगे पास्ट में वीक टू वीक, तो ये पूरा डिमांड जोन था। और ये पूरा डिमांड जोन देखिए आपने, मंथली का कैंडल है ये। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वें महीने में उसने ब्रिज किया। शायद नहीं, ब्रिज भी नहीं किया, अभी तक नहीं वैलिड है। 17 18 19 20, ये 20 महीने तक ऑलमोस्ट इसने प्राइस को होल्ड किया। इसको अगर हम देखेंगे 19 मंथ का कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, 2 साल तक उसने प्राइस को होल्ड किया और इसमें जो भी ऑर्डर्स थे वो उसने
ख़त्म कर दिए। ये जो जोन की जो ऑर्डर थे मंथली का डिमांड जोन, इसको लगभग 19 से 20 मंथ लगे उसको ये पूरा ख़त्म करने के बाद, और इसने उसके बाद ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली डिमांड जोन में हमें एंट्री दी है। अगर हम इसको नीचे के लेवल पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन लेवल पे देखना पड़ेगा। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं मंथली का एक ईएमआई हमने मार्क करना रह गया हमारा, यहाँ पे एक मंथली का ईएमआई भी है। मंथली का ईएमआई, ओके चलो लेट्स गो। अभी यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली के डिमांड जोन में जो ट्रेंड चल रहा है, ये मंथली का डिमांड जोन था, इसने इसको ब्रीच कर दिया है। तो अब ये पूरा डाउन ट्रेंड में है, ऑलमोस्ट साइड वे टू डाउन ट्रेंड। ये जो पूरा मुंह था, यहाँ से जो प्राइस ऊपर गई, साइड वे टू डाउन ट्रेंड ही आ गई। एक ही मुझे डिमांड जोन दिख रहा है अच्छा वाला मंथली में, अगर टॉप से प्राइसिंग आ रही है। ये बीच में होल्ड किया रहेगा वीकली के डिमांड जोन पे, प्राइसिंग ने रिएक्शन दिए होंगे। लेकिन मंथली में अभी अपने को दिख रहा है कि साइड वे पे था जब तक यहाँ क्वार्टरली डिमांड जोन में प्राइस आ रही थी। और अगर हम, ये तो पूरा कंसोलिडेशन ही है, ये जो 3 मंथ्स का कैंडल है अपना, ये यही है। इसमें हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन रहेगा, तो यहाँ से प्राइसिंग मूवमेंट कर रही है ऑलरेडी। ओके, अभी देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली हाफ ईयर डिमांड जोन में कहाँ पे क्या प्राइसिंग का स्ट्रक्चर बना है। तो मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन ये मार्क कर सकते हैं हम, वीकली टाइम फ्रेम पे है। ओके, ये ड्रॉप बेस रैली, यहाँ से प्राइस का पूरा ओरिजिन हम देख रहे हैं। और दूसरा वाला एक यहाँ पे क्या है, इसको हम लेवल ओवर द लेवल भी प्लान कर सकते हैं। ये दो तो मुझे फ़िलहाल अच्छे डिमांड जोन दिख रहे हैं, और डेली पे भी नीचे मिल जाएंगे, लेकिन अभी अपने को मैंने मंथली पे शायद मार्क नहीं किया है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये जोन हम मार्क कर सकते हैं। बेस तो कैंडल नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसको हम एक लेकिन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग ने यहाँ तक जाने के बाद यहाँ तक पूरी रेंज है ये। ओके, ईआरसी कैंडल बोलते हैं इसको, फेल्ड ईआरसी, मतलब यहाँ से प्राइसिंग ने ऊपर पुश किया पुश किया पुश किया, वो यहाँ तक गया, और यहाँ की कहीं सप्लाई जोन को हिट होकर प्राइस नीचे आई है। तो इसका एक लेगिन हम कंसिडर करेंगे तो ये बेस कैंडल हो सकता है। तो यहाँ पे, और क्योंकि इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, और यहीं से प्राइसिंग का मोमेंट स्टार्ट हुआ है जो लेवल पे था। तो इसके अंदर हम मंथली का जोन मार्क करते हैं, ये दोनों कैंडल को पकड़ के मंथली डिमांड जोन। ओके, ये जो हाफ ईयरली का ऑलरेडी कोइंसाइडिंग है, तो मैं एक बार के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, तो अपने को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और वीकली में हमने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखे हैं ये वाले जोन्स। अभी फ़िलहाल डेली में देखेंगे हम लोग, तो डेली में क्या स्ट्रक्चर बना है। ओके, तो डेली में यहाँ से एक बढ़िया जोन है,
मंथली के अंदर, क्वार्टरली के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर कोइंसाइडिंग का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला एंट्री। एक हम प्लान कर सकते हैं एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री जो वीकली पे हमने मार्क किया था यहाँ पे, एंट्री 3। ओके ओके, एंट्री 1 से तो प्राइस अभी ऊपर चल रही है। चलो ये वीकली का ये में है। अभी जब प्राइस यहाँ पे आई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली की डिमांड जोन के अंदर, जैसे कि हमने अभी मार्क किया है यहाँ पे, तो प्राइस आई है ये कंसोलिडेशन में होल्ड करने के बाद नीचे आई वापस इस सप्लाई जोन में, कंसोलिडेशन के अंदर जो हमने मार्क किया था वीक टू वीक क्वार्टरली सप्लाई जोन, उससे नीचे आई। तो ये पूरा प्राइस हर सप्लाई जोन, हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते करते नीचे आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर गया, ये सप्लाई जोन हिट हुआ, प्राइस वापस नीचे आया, वापस से डिमांड जोन, इसके अंदर से प्राइस ऊपर गया, वापस ये अगर इसको हम वीकली में देखेंगे स्ट्रक्चर में तो आपको दिखेगा ये ड्रॉप कैंडल जो है, इसके वीक टू वीक से प्राइस ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, वापस ये डिमांड जोन में आया, वापस ऊपर गया। अभी यहाँ पे डेली या 125 मिनट से प्राइस चल रहा है। तो हर सप्लाई डिमांड को रिस्पेक्ट करते करते नीचे आया है। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई जोन बन रहे थे और जो बने थे उसको ये ख़त्म करते आया है। अगर हम देखेंगे यहाँ से ये वाला सप्लाई जोन हिट हुआ, इसको हम मार्क करते हैं रेड से। ओके, उसके बाद ये डिमांड जोन चला, उसके बाद वापस ये सप्लाई जोन में प्राइस गया, इसको ग्रीन कर देते हैं। चलो, तो जब ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली इसमें प्राइस आया, तो हम अगर इतना डाउनफॉल है तो जैसे हमने सीखा है ये लगभग 25-30% के ऊपर का डाउनफॉल है, 50%, राइट। तो अगर 50% डाउनफॉल है तो हम इसको कंफर्मेशन एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो कंफर्मेशन में क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद एक एंट्री दिया, ये पहला वाला सप्लाई जोन हिट किया, वापस डेली की डिमांड जोन में आई प्राइस और यहाँ से अप मूव स्टार्ट किया। तो ये आया सेकंड टाइम। तो अगर अपन सप्लाई जोन टेस्ट करेंगे तो ये वाला सप्लाई जोन एक है छोटा वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो ये 1 2 में मार्क कर देता है एक बार। चलो इसको मार्क कर देते हैं, ये एक सप्लाई जोन, ये पूरी रेंज है सप्लाई जोन के हिसाब से। अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ से सेलिंग आया है, 2 सप्लाई जोन ब्रेक किए, ये तीसरा सप्लाई जोन एक छोटा बड़ा वाला कि यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई थी, एक टोटल जो प्रीवियस का जो भी बाइंग था वो पूरा इस सप्लाई जोन ने ब्रेक कर दिया था। तो अगर अपन इसको कंसिडर करेंगे, ये रेंज को पूरा मार्क करेंगे, तो प्राइस ने इसको पूरा ब्रेक किया। ये 2-3 जो सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करने के बाद वापस हमें प्राइस ने यहाँ पे डेली डिमांड जोन से एंट्री करना देना चालू किया। कंफर्मेशन एंट्री हम कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट। या हम इसको अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड डिमांड, डेली डिमांड जोन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग।
क्योंकि ये पूरे जो सप्लाई जोन्स थे इसके ऊपर प्राइस को क्लोज करने के बाद ये भी सप्लाई जोन टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक भी सप्लाई, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, देखेंगे आप। तो लगभग 3-4 सप्लाई जोन, ये पूरा जो सप्लाई जोन्स थे, या आप उसको ट्रेंड लाइन की मार्क कर सकते हैं पूरी तरह से। देखिए ये वही है ट्रेंड लाइन सप्लाई जोन जो भी हम इसको बात करेंगे। तो ये सबके ऊपर जब प्राइस ने टेस्ट करने के बाद नीचे आई डेली डिमांड जोन। अभी ये डेली डिमांड जोन रिस्पेक्ट कर रहा है विथ ये में भी हमने ऊपर कर दिया। डेली का ट्रेंड अप हो गया है, ये ट्रेंड है अपना जो येलो का ये में है, ये सेटिंग में है, देखेंगे हम लोग ये वाला। तो इसमें भी प्राइस का और बिहेवियर जो डेली का ट्रेंड है वो अप चल रहा है। तो अभी ये पूरे कंसोलिडेशन ये जो था ये प्राइसिंग इसको भी ब्रेक कर दिया है। अगर इसको हम हाई लेवल पे मार्क करेंगे तो ये वाला हाई लेवल है इसका प्रीवियस। करंट ऑल टाइम हाई अगर इसको हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे अभी प्राइस रिजेक्शन फेस कर रही है। यहाँ पे शायद 125 में या 75 में कुछ ना कुछ जोन रहेंगे। तो यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट चल रहा है अभी इस बात। ये जो बेस कैंडल्स है 75 मिनट सप्लाई जोन। पिछले ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है चलो रहने देते। तो प्राइस अभी ये सप्लाई जोन को टेस्ट कर रही है बार बार। ये लास्ट 5 जून को भी एक बार प्राइस गया यहाँ पे, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और फिर 7 जून को भी, 6 जून को पूरा रेंज में रहा प्राइस, उसके बाद 7 जून में गया। अभी हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे आगे, पोजीशन कैसे बनाएंगे, ये करंट अभी तक का सिनारियो है। अगर हम इसमें डेली पे या वीकली पे देखेंगे तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट अभी सप्लाई जोन, ये पूरा रेंज का सप्लाई जोन दिख रहा है। तो यहाँ तक का एक बार सप्लाई जोन ब्रीच हो गया तो ये है अपना फर्स्ट टारगेट मिनिमम। मतलब प्राइस यहाँ तक मूव कर सकता है नेक्स्ट डेली डिमांड जोन पे। लेकिन वीकली पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चल रहा है डेली के और वीकली के टाइम फ्रेम पे। ये सब ईएमए के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। ये पूरा अगर कंसोलिडेशन देखेंगे मंथली में, ये तो मंथली का ये कैंडल चालू है अभी। मैं एक बार के लिए ड्राइंग रिमूव कर हाइड कर देता हूँ। तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक बाइंग प्रेशर आया, उसके बाद बायर सेलर में यहाँ पे जो भी था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, सेलिंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, और इसने यहाँ पे बायर का पोजीशन अपर हैंड हो गया, तो प्राइस ने उसको वापस अप मूव कर दिया। तो अभी ये जो मंथ चल रहा है जून का, तो ये अगर हम कंसोलिडेशन देखेंगे, ये पूरा कंसोलिडेशन, और प्राइस ने यहाँ पे धीरे 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 नीचे आया है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते कि ये मंथली के नीचे वाले कैंडल में, और ये वहाँ नीचे जहाँ से प्राइस आया है हेवी क्वांटिटी में अगर एग्रेसिव बाइंग हुआ है नीचे, तो ये प्राइसिंग यहाँ तक नहीं रुकेगा। ये मंथ में या अगले मंथ में ये इसके ऊपर या यहाँ तक तो क्लोजिंग देना ही होगा उसको 270 तक। मंथली का अगर सप्लाई जोन भी हम देखेंगे तो भी यही दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे एक लेग आउट है थोड़ी सी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले मार्क किया था एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, वीक टू वीक के हर जगह पे बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। ये था, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से एक बार
टारगेट 1 रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार। तो क्वार्टरली में भी देखिए, अभी ये मंथ अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून, तो ये लास्ट मंथ, मतलब ये यहाँ पे ये क्वार्टरली कैंडल कंप्लीट होगी। अभी इसमें देखना ये है कि ये बेस कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव कैंडल बनती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट मंथ है अभी इसका क्वार्टरली कैंडल ख़त्म होने के लिए, और 6 मंथ के भी कैंडल ख़त्म होने के लिए भी लास्ट मंथ है। तो प्राइस हॉल्ट होते होते यहाँ पे आई है। जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ की कैंडल यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। क्वार्टरली की भी यही लास्ट मंथ है, अप्रैल मई जून, राइट। और अगर ये मई की हम कैंडल कंसिडर करते हैं, अभी ये बेस कैंडल बनती है, अगर प्राइस यहाँ तक जाती है तो ये लेग आउट बनेगी, डेफिनेटली लेग आउट बनेगी। तो हम इक्विटी में हम इसमें पोजीशन का प्लान कर रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है जो है, ये मंथली ए में, क्वार्टरली ए में, वीकली ए में सबसे ऊपर आ गई है प्राइस। डेली वीकली के स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो वीकली में थोड़ा सा साइडवे प्राइस है, और डेली में हम देखेंगे तो पूरा अप ट्रेंड है। तो हमको प्लान क्या करना है अभी इसमें, 125-75 मिनट के जो भी डिमांड जोन रहेंगे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या हर सप्लाई डिमांड जोन का हम ट्रेड करते करते ऊपर लेके जा सकते हैं। एक बार ये 244 का जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद उसको स्टॉप करने के लिए 256 का ही प्राइस दिख रहा है मुझे डायरेक्टली। डेली या वीकली में ये जो सप्लाई जोन हमने अभी देख रहे थे, ये एक है, इसको हम विदाउट बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, वीकली का सप्लाई जोन। वीकली सप्लाई जोन हम इसको मार्क कर देते हैं। सॉरी, ये पिछले वाले ड्राइंग से हमको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ठीक है, एक बार के लिए रख देते हैं। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि प्राइस कैसे नीचे जाती है, प्राइस कैसे ऊपर जा रही है। अभी ये वीक का भी कैंडल क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे देखिए ना, प्राइस ने अप मूव दिया, कंसोलिडेट किया, वापस अप मूव दिया, वापस से डिमांड जोन में अगर हम इसको देखेंगे, मार्क करेंगे ये जोन को, ये डिमांड जोन में आया, वापस प्राइस को, ये पूरा ये सप्लाई जोन देखेंगे हम लोग, इसको मार्क करते हैं, देखो ये वाला, ये जो सप्लाई जोन था, ये पूरा सप्लाई जोन यहाँ पे आया। ओके, ये वीक में यहाँ पे एंटर किया, पूरा नीचे आ गया, पूरा प्राइस खा लिया यहाँ पे, जो भी ऑर्डर्स थे पेंडिंग ऑर्डर्स, वापस से डिमांड जोन में आया, वहाँ से प्राइस को अप मूव दिया। ओके, अभी ये सप्लाई जोन तो फिनिश्ड है, अभी खाली ये जो वीक का जो भी ऑर्डर्स या जो भी ये रहेगा, यहाँ पे हमें देखना है। जैसे कि हमने देखा अभी यहाँ पे ये 125 का सप्लाई जोन और ये था, यहाँ पे और एक है, यहाँ पे भी कुछ रहेगा शायद, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस नीचे आया है 246 के लेवल पे। कई बार ट्रैप लेवल रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर ख़त्म होता है तो इसके ऊपर ये जो दिख रहा है हमको, इसमें कुछ ऑर्डर्स या सप्लाई जोन कौन सा है, क्या कौन से टाइम फ्रेम पे, वो चेक करेंगे एक बार।
ये टेक्सचर तो दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, लेकिन लोड टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी है। यही है, उसको साथ में ही पोलर कोइंसाइडिंग करेगा शायद ये। डॉट बेस या बेस को कंसिडर करते हैं, तो उसकी वजह से ही वो चला था। उसी के हिसाब से ही प्राइस नीचे आया है। फिर भी चलो 247 का तो ब्रेक करना ही होगा अपने को। तो अभी के लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे परसों पोजीशन बनाई है। इस दिन जब इसने ये प्राइस का ये पूरा जो कंसोलिडेशन था, यहाँ पे डिमांड जोन से प्राइस चल रहा था, शायद डेली का डिमांड जोन है। इस डेली के डिमांड जोन टाइम में मल्टीपल बार इसमें एंट्री दिया है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई जोन है, उस टाइम पे मंथली EMI की वजह से प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे एक बार के लिए अंदर आया, वापस ये सप्लाई जोन पे हिट किया, वापस ये डेली डिमांड जोन में एंट्री दिया। इस दिन शायद 4 जून था, हाँ राइट, रिजल्ट डे था अपना। उस दिन की ऑलरेडी हमको सबको पता है। निफ्टी उस दिन 10% कुछ डाउन था, लेकिन ये स्टॉक का रेंज देखिए आप, 4-4.5% का रेंज, नहीं सॉरी, यहाँ से मार्क करना है अपने को, तो लगभग 5.5% का डाउन मूव दिया, और उसके बाद वहीं से नेक्स्ट डे लगभग 11% का मूव दिया। तो उस दिन तो हम एंट्री नहीं कर पाए यहाँ पे, हमने 5 जून को एंट्री किया है। ये दोनों सप्लाई जोन के बाद 75 के साथ ये पूरा क्लोजिंग जो था, ये 2, 3, 4, इसके ऊपर हमने एंट्री किया है, ये सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद। ये जो कंसोलिडेशन था, ये ट्रेंड लाइन भी हम इसको मार्क करेंगे, ये सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्राइस आया 332 के लेवल पे हमने बाइंग किया है, ये सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद। ओके सॉरी 232। तो उस दिन प्राइस ने एक मूव अच्छा सा दिया 242 का, उसके बाद वापस प्राइस उसी दिन नीचे आई, कंसोलिडेट किया। अभी ये उस दिन के सेलिंग के भी ऊपर जाके एक बार आया है। अभी हम इसमें एक बार के लिए वापस प्लान कब कर सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पे आएगा, ये डिमांड जोन जो कि क्वार्टरली EMI के साथ कोइंसाइडिंग कर रहा है 125-75 मिनट में। इसको मैं मार्क ऐसे कर सकता हूँ क्या, 125 का जोन कैसे रहेगा, यस। ओके, EMI का तो ऑलरेडी सपोर्ट ही है इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसमें क्या स्ट्रक्चर हुआ है। ये एक्सप्लोजिव लेआउट है, यही की बात कर रहा था मैं, हमने यहाँ पे एंट्री किया था, और ये जो पूरा कंसोलिडेशन और सप्लाई जोन को हिट करने के बाद जो अब मूव दिया था, तो देखिए इसको बोलते हैं मूवमेंट, मतलब एक कैंडल के अंदर 4
8% का मूव ऑलमोस्ट, शायद 15 मिनट्स का भी कैंडल रहेगा, राइट। तो प्राइस ने यहाँ तक गया, सस्टेन थोड़ा सा किया, नीचे आया, और ये जो सप्लाई डिमांड जोन है इसके ऊपर से अभी प्राइस ये 15 EMA के ऊपर रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। तो नेक्स्ट एंट्री जब बनेगी अपने पास, तो ये पूरे जोन के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं 230 से लेके 226 तक। और नेक्स्ट टारगेट जैसे कि हमने बताया था, हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक हम पार्शली टारगेट ले सकते हैं, सॉरी, और विदाउट बेस का हमने मार्क किया था। डेली में अभी ट्रेंड तो अप है, तो इसमें सिर्फ प्राइस एक बार के लिए अंदर आएगी और जो ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है वो फुलफिल करके नीचे जाएगी। तो 57, 52, 56 के रेंज में हम इसको टारगेट के लिए लगा रहे हैं इनिशियल लेवल पे। ओके, अभी यहाँ पे आने के बाद प्राइस का बिहेवियर स्ट्रक्चर क्या होता है, अबाउट 255 के ऊपर प्राइस कैसे यहाँ पे सस्टेन करता है, होल्ड करता है, या जो भी कुछ एक्टिविटी होती है हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा दिस वीक। और उसके ऊपर फिर हमारे पास ये नेक्स्ट लेवल की सप्लाई जोन है। क्वार्टरली में जो एक कोइंसाइडिंग हमने देखा था, क्वार्टरली सप्लाई जोन में यहाँ पे अगर मंथली का ट्रेंड देखेंगे तो है, मंथली का बेस कैंडल है इसके अंदर सप्लाई जोन। लेकिन यहाँ पे अगर हम वीक टू वीक मार्क करेंगे, क्योंकि इसका लेगआउट बहुत एक्सप्लोजिव था, और यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे ये हम बेस कैंडल कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अगर इसको वीक टू वीक देखेंगे तो यहाँ पे एक बार प्राइस अंदर आके रिएक्शन दिया है, तो 30% प्राइस वीक टू वीक से गया है। तो अभी हम उसको ऊपर के लेवल पे ही देखना पड़ेगा। मंथली सप्लाई जोन, सॉरी, मंथली सप्लाई जोन, ओके। यहाँ पे रैली, ये बेस कैंडल और एक्सप्लोजिव ड्रॉप कैंडल मिली है हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट ये होने के बाद ये वीक के अंदर जैसे हमने मार्क किया है, ये वीक का 257, 256 ये पूरा सप्लाई जोन है, और इसके ऊपर ये मंथली का सप्लाई जोन हम देख रहे थे। इसमें वीकली में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वीकली में ये पूरा रेंज है, धीरे 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 प्राइस को नीचे लेके आया और इसके बाद डंप कर दिया यहाँ पे। ये पूरे कंसोलिडेशन का लास्ट जोन था ये। यहाँ पे जो भी सेलर या बायर थे यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए बायर, और प्राइस को नीचे डंप होना पड़ा। वीकली के अंदर और देखेंगे हम लोग, ये हमको प्राइस नीचे पुश करता गया, 50 EMA भी ऊपर है। तो यही जोन मार्क करना है हमें, मुझे तो यही दिख रहा है, क्योंकि लेआउट यहाँ से ही एक्सप्लोजिव नीचे गया है,
प्राइस को यहाँ से ही पुश मिला है डाउन साइड के लिए। ऊपर के लिए हम इसको वीकली सप्लाई जोन मार्क करते हैं। एक तो क्वार्टरली सप्लाई जोन ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा फेड कर देता हूँ तो हम थोड़ा सा ठीक से देख पाएंगे, कन्फ्यूजन कम रहेगा। मंथली का भी हमने मार्क किया है, इसको भी थोड़ा सा फेड कर देते हैं। तो अभी हम क्वार्टरली वीकली सप्लाई जोन, क्वार्टरली वीकली मंथली के पूरे जोन के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पे हम कहाँ तक प्राइस को अप मुँह दे के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे क्रॉस ओवर के बाद प्राइस ने पुश कर दिया है नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। पूरा जोन है डेली का सप्लाई जोन, डेली सप्लाई जोन। ओके, तो सेकंड टारगेट अपना यहाँ पे रहेगा, जस्ट इसके नीचे। ओके, तो फिलहाल का ट्रेड प्लान मुझे ये दिख रहा है। ये हमने 125 पे मार्क किया था। यहाँ पे डेली का डिमांड जोन वापस है, इसको यहाँ से एक बार प्राइस चल गया है तो इसको मैं थोड़ा फेड कर देता हूँ। नेक्स्ट डिमांड जोन है अपने पास अभी ये डेली में, नीचे वाली डिमांड जोन को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, डेली के बाद ये 125 है, हमने ये मार्क किया था, सॉरी 75 है, ये वाला मार्क किया था। नेक्स्ट यहाँ पे डेली के अंदर ये 15 मिनट का डिमांड जोन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ओके। ये है, इधर बैक टू बैक अभी डिमांड जोन है, तो यहाँ पे एक बार प्राइस आएगा वापस ऊपर जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ से आएगा। अभी हम इसको नेट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं। यहाँ पे अपना एक एंट्री तो हो गया ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 233 का अपना, शायद हाँ यहीं पे कुछ है, एंट्री 1 हो गया है। अभी एंट्री 2, यहाँ पे हम एक 100 क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर प्राइस नीचे आता है ये वीक में, यहाँ पे कर देंगे, 3 लेवल पे बाइंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे एंट्री 1, एंट्री 2 सॉरी, और यहाँ पे एंट्री 3। और टारगेट रहेगा 256, 65 ऑलमोस्ट। यहाँ पे ऐसा प्राइस का स्ट्रक्चर है अभी फ़िलहाल।
सो थैंक यू गाइस। कुछ डाउट्स या कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। पता है ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हुआ है, पर इसमें डिटेल हमने प्राइस का मूवमेंट स्ट्रक्चर, कहाँ पे कैसे प्राइस होल्ड किया, कैसे मूवमेंट होगा, कहाँ पे होगा, क्यों होगा, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ जा सकता है, नीचे आएगा तो कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यही है फ़िलहाल के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।